जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने YouTube चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे गणित विषय पढ़ रहे थे कक्षा 10 के लिए। पाठ 8 हमारा चल रहा है। पाठ का नाम था त्रिकोणमिति का परिचय। जी हाँ दोस्तों, और हम लोग काफ़ी इस पाठ में काफ़ी वीडियो हो चुका है, आप पढ़ चुके हैं। आज हमारा है प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 अगले वीडियो हमने शुरू कर दिया था और इस पर हमने एक सूत्र बताया था जो बहुत सूत्र इम्पॉर्टेंट था। हमने आपको बता दिया था कि अगर वह सूत्र आपको नहीं याद रहेगा तो इस पर सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप उसको सूत्र याद कर लेना है, देख लेना है सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आइए सवाल के देखते हैं। अगले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 का 3 सवाल बता दिए थे पहले के, उसमें आज चौथा नंबर का सवाल है। ये जो भी हमारे सवाल हो रहे हैं सारे एनसीईआरटी बुक के किताब के सवाल हैं, एनसीईआरटी किताब के मैथ के सारे सवाल हैं, ठीक है। तो देखिए यह सवाल है, कैसे लगाएंगे हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, शांति से समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखो, यहाँ दिया है सवाल कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब बटे लगा है सेक 30 डिग्री प्लस काट 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान बताना है कि इसका मान क्या आएगा। तो इसका मान पूछा है, क्या पूछा है कि मान बताइए। तो ध्यान से सुनना है, इस सवाल को कैसे मान ज्ञात करेंगे। अल्लाह जिनका जा बढ़िया ऊपर मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे देखो सुनिए। अब सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो सूत्र क्या था बताओ? साइन 30 अंश का मान। तो आपको पता है कि हमने उस वाले वीडियो में बता दिए थे, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। तो साइन 30 अंश जगह का लिख दे 1/2। आगे बढ़ा, प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगा ही दे। 10 45 डिग्री, 10 45 मान कितना होता है बोलो भाई? 1 होता है। कितना होता है? सभी लोग बोलो 1 होता है। माइनस है, माइनस लगा लो। कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बोलो? सभी लोग कमेंट करो कितना होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। कितना होता है? 2/√3। अब देखो यह वाला बटे लगा है तो यह वाला हम क्या करते हैं, यह बटे लगा तो बटे लगा लीजिए। आगे अब सुनिए, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलो? याद करो कितना होता है? 2/√3 होता है। प्लस है तो प्लस लगा लो। कास 60 डिग्री, कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। प्लस है, प्लस लगा लो। काट 45 अंश का मान होता है 1। कितना होता है? 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत बोलो भाई? किसी को दिक्कत नहीं। साइन 30 अंश मान फिर समझ लेते हैं। साइन 30 अंश मान 1/2 प्लस काट 45 1 माइनस कोसेक 60 मान 2/√3 बटे सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 1/2 काट 45 अंश का मान होता है 1। अब देखो अब कैसे हल करते हैं, समझो बात को। अब यहाँ देखो बटे यहाँ 1 कर सकते हैं, 1 भाग करेंगे कौन फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, 1/1 भाग करेंगे कुछ एक ही आएगा ना। यहाँ 2 1√3 का एलसीएम ले लीजिए। हर वाले क्या ले ली, मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे कि 1/2 प्लस 1 माइनस 2/3 इसको हल करेंगे। कैसे जोड़ेंगे? यह भिन्न जोड़ हो गया। तो नीचे वाले को हर वाले को एलसीएम लेंगे तो 2 1 3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2√3। अब ऊपर 1 है और नीचे कितना है? 2। तो 1 लिख लीजिए, गुणक चिन्ह लगाए। यहाँ 2 है तो एलसीएम में 2 भाग करिए, जो बचेगा यहाँ गुणा कर देना है। यही तो भिन्न जोड़ जोड़ते हैं ना। कैसे जोड़ते हैं? पहले हर का क्या ले लेंगे? एलसीएम। ऊपर 1 है, यहाँ कितना है? 2 के एलसीएम भाग करेंगे 2, जो बच जाएगा वही गुणा कर दिया, यानी √3 बच रहा है। यहाँ प्लस 1 है, 1 लिख दीजिए। नीचे कितना? 1 इसमें भाग करेंगे 2√3 में क्या आएगा? यही आएगा, यानी 2√3 से गुणा होगा। माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। ऊपर कितना है? 2 गुणा लगा लीजिए। नीचे कितना है? √3, √3 इसमें भाग करेंगे √3 करिए कितना बचेगा? 2,
तो यानी 2 से गुणा हो जाएगा। अब मेन बटा यह वाला है तो मेन बटा यह लगा लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखो एलसीएम 2 3, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम आएगा 2 1 कम 2 यानी 2√3 आएगा। अब यहाँ 2 है, 2 गुणा लगा लीजिए, ठीक। इसके नीचे कितना है √3 एलसीएम वाले में भाग करें √3 करिए, कितना बचेगा 2, 2 से गुणा हो जाएगा। प्लस यहाँ 1 है, गुणा लगा ली, यहाँ कितना है 2 एलसीएम में भाग करें क्या √3 बचेगा, √3 से गुणा कर लीजिए। यहाँ कितना है 1 गुणा 1 भाग करें √3 में क्या बचेगा, यही आएगा, यानी √3 यही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 1 गुणा √3 मतलब √3 में गुणा करेंगे तो √3 प्लस 1 गुणा में करेंगे तो यानी कौनो फर्क न पड़े 2√3 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और बटे नीचे कितना है √3 और मेन बट्टा यह है, ये वाला ना बीच वाला 3 लगा लीजिए। यहाँ देखो 2 गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 1 करड़ी में 3 करेंगे करड़ी में 3, यहाँ करेंगे तो 1 गुणा 2√3 हो जाएगा, ठीक। आगे देखो यहाँ 1√3 यहाँ 2√3 तो 2√3 मतलब करड़ी में 3 है, कितना है यहाँ करड़ी में 3 है प्लस 2 करड़ी में 3 है, तो इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3, यह जुड़ी है, एक का जुड़ी है, ये आई है 2 करड़ी में 3 और 1 करड़ी में मिल कितना हो जाएगा 3 करड़ी में 3। अब पीछे कितना -4 बटे यहाँ देखो 2 करड़ी में 3 है और करड़ी में 3, इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा 3 करड़ी में 3 और प्लस ये 4 था, इसको पीछे +4 लिख दिए, ये मेन बटा 3 था। अब बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, कौन दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो क्या करते हैं, अब आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि अगर नीचे करड़ी में आया है, क्या है करड़ी, इसको प्रमेयीकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं प्रमेयीकरण, कैसे करेंगे करते हैं देखो, पहले इसको लिख लीजिए आप 3√3 -4 अपान 3 करड़ी में 3 +4। प्रमेयीकरण कैसे करते हैं ध्यान सुने, जो नीचे यहाँ प्लस है, यहाँ जो चिन्ह आता है उसको बदल कर यहाँ प्लस है यानी माइनस कर किसी संख्या के ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, यानी देखो 3 करड़ी में 3 यहाँ प्लस है तो क्या ले लेंगे -4 और फिर यहाँ 3 करड़ी में 3 -4, इसी संख्या से ऊपर नीचे क्या कर दिया गया गुणा, या प्रमेयीकरण कर दिया गया, ठीक है, इसे प्रमेयीकरण कहते हैं। ये तो कट जाता है, कोनो फर्क पड़ता नहीं। अब गुणा आप जानते हैं सीधे सीधे होता है, जब गुणा सीधे सीधे होता है तो यह भी यह भी दोनों सेम है, तो गुणा करेंगे तो यह आपका 3√3 -4 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 करड़ी में 3 -4 यहाँ भी है, 3 करड़ी में 3 -4 यहाँ, दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यह सेम है, यहाँ 3 करड़ी में 3 +4 है और 3 करड़ी में 3 -4 आ जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा सुनिए, आप एक सूत्र पढ़े होंगे a - b का होल स्क्वायर, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बोलो। a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बोलो भाई, a² + b² -2ab होता है कि नहीं होता है, होता है। और एक सूत्र आप पढ़े होंगे a + b एक कोष्टक a - b क्या होता है a² - b²। बोलो ये सूत्र पढ़े कि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। क्या होता है एक कोष्टक a + b एक कोष्टक a - b बराबर क्या होता है a² - b²। पढ़ लो, a - b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है बोलो, a² + b² -2ab। ये दोनों सूत्र हैं, यह भी आपका सूत्र है और यह भी आपका सूत्र है, यह दोनों सूत्र यहाँ प्रयोग करेंगे। 3 करड़ी में 3 -4 का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर सूत्र खोलेंगे तो बोलो क्या आएगा बोलो भाई सभी लोग, यानी a की जगह क्या बैठा हुआ 3 करड़ी में 3 और -b की जगह क्या बैठा हुआ 4, तो ऐसे आएगा ये स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, b की जगह का 4 यानी 4 का स्क्वायर -2 आता है। फिर एक जगह यहाँ पर 3 करड़ी में 3 गुणे b की जगह कितना बैठा हुआ 4
अब देखा बटे लाग भी वाला का लाग बटे तीहूँ बटे लगाए दे ने। एक क्वेश्चन में 3 करड़ी में 3 + 4 बा और एक क्वेश्चन 3 करड़ी में 3 - 4 बा। इधर प्लस बा एकदम माइनस हुए ने, यानी एक क्वेश्चन a + b एक क्वेश्चन a - b सूत्र से का लिख सकते हैं बोलो, a² - b² लिख सकते हैं ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं हो। आगे सुना देखा यहाँ बार करड़ी में 3 यानी 3 × करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, यानी ये जब स्क्वायर करेंगे इसका भी 3 का स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 की घात 2 है, 3 × 3 3 × 3 9 और स्क्वायर बस कड़िया कट जाएगी तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 9 × 3 करेंगे 9 × 9 = 27, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 3 की स्क्वायर देखो हल कर दिए ना यहाँ देखो 3 करड़ी में 3 की स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी तो 3 की स्क्वायर 9 और स्क्वायर से कड़िए कट गया 3 9 × 27, यानी इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगी 27। 4 का स्क्वायर 4 की स्क्वायर 4 × 4 बोलो कितना आएगा 4 × 4 = 16 माइनस का गुणा करा 4 × 3 = 12 और ये पूरा गुणे में इस तरह देखो 4 दूनी 8 8 × 3 = 24 यानी 24 करड़ी में 3 हो गया। कितना होगा देखो गुणा करो संख्या 3 दूनी 6 6 चौका 24 करड़ी में 3 और नीचे यहाँ इसी चीज़ को तो हमने हल किया कितना आएगी 27, ये आ जाएगा 27 - 4 की स्क्वायर 16 कितना हो गया 16। आगे का सूत्र को मिटा दे रहा हूँ, मिटा दें। आगे देखो 16 और 27 जोड़ दीजिए, जोड़ो 6 × 12 = 13 यानी 7 और 6 कितना हो जाए 7 × 6 = 13, हाथ लगा 1 2 1 3 1 हासिल 4 2 और 1 3 1 हासिल 4 43 से कितना बच 24 करड़ी में 3 और बटे 27 16 घट गया देखो 7 में 6 गया 1 2 2 में से 1 गया 1 यानी 43 - 24 करड़ी में 3 बटे, यही आपका आंसर आएगा। क्या आएगा बोलो भाई आंसर। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है, दिक्कत होगा तो गिरा के मारेंगे आप सभी को, ठीक है। दिक्कत होगा तो गिरा के मारेंगे। देखो फिर से समझ लो एक बार, यह सवाल दिया इसका मान पूछा है, क्या पूछा है करा निम्नलिखित के मान निकालिए। इस सवाल का मान पूछा था, यह प्रश्न यह दिया है sin 30 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री। अब हमने सूत्र अगले वाले वीडियो में बता दिए थे कि sin 30 अंश मान 1/2 होता है प्लस काट 45 अंश मान 1 होता है माइनस कोसेक 60 अंश मान होता है 2/√3। ये मान रख दिए, बटे है तो बटे लगा दिए। सेक 30 अंश मान बताए थे 2/√3 होता है प्लस काट 60 अंश मान होता है 1/2 प्लस काट 45 अंश मान 1 होता है। तो यहाँ बटे 1 से भाग करें, खानो फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही आएगा यहाँ। अब देखो यह भिन्न जोड़ हो रहा है तो नीचे 2 1 करड़ी में 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2 करड़ी में 3 आएगा, ऊपर 1 गुणा कर लीजिए, यहाँ 2 को भाग करेंगे एलसीएम में तो 2 करिए कितना बचा 3, जो बचत हुई से गुणा हो जाए, प्लस लगाओ 1 कितना नीचे 1 भाग करा एलसीएम 2√3 में का बचे ये आ जाए तो ये गुणा हो जाए, 3 में भाग कर जो बचे गुणा, बटे लगाओ 1 का बटे लाग या बटे लगा दे ई वाला बटे, और 3 करड़ी में 2 इसका एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा, यहाँ 2 है नीचे कितना करड़ी में 3 से भाग करें एलसीएम में 2 बचेगा 2 गुणा कर प्लस 1 यहाँ 2 है 2 भाग करेंगे तो यह बच जाएगा गुणा, 1 भाग करेंगे यही तो यही गुणा, 1 गुणा करड़ी में 3 करेंगे करड़ी में 3 यहाँ गुणा करेंगे 2 करड़ी में 3 2 दूनी 4 आ जाएगा, या नीचे ऐसे बटे लगाएंगे ऐसे, ठीक। थोड़ा से यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा से यहाँ देखो ये गुणा करेंगे तो 2 2 4 1 3, यहाँ 1 गुणा करेंगे यहाँ फिर नीचे आएगा 2√3 आएगा। अभी 4 बटे में जब करेंगे तो √3 से √3 कट गया था, क्या था 2√3 कट गया था, यह जोड़ दिए 2 करड़ी में 3 है यहाँ 1 करड़ी में जोड़ कितना 3 -4 और यहाँ जोड़ दिए 2 और 3 यह आ गया, ये सेम था एलसीएम वाला, ऊपर ही 4 बटे करते हैं तो ये 2 2 कट जाता है, ठीक है।
या इसका चिन्ह बदल के प्रमेयीकरण कर दिए ऊपर नीचे, या गुणा कर दिए, ये सेम था, होल स्क्वायर हो गया, एकदम प्लस है एक माइनस, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, नीचे क्वेश्चन ए प्लस बी, क्वेश्चन ए माइनस बी सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसका 3 की स्क्वायर 9, स्क्वायर कड़ी कड़ी 3, 9 त्रिक 27 आ गया, 4 की स्क्वायर 16, एक 3 दूनी 6, 6 को 24, कड़ी 3 आ जाएगा, और नीचे 3 की स्क्वायर 27, 27 में 16 छठ घट गया है 11। ठीक है, किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। दिक्कत है? दिक्कत होगा कमेंट करना। हाँ, वीडियो लाइक करो, पहले वीडियो लाइक करो, कहीं दिक्कत है कमेंट करिए, कमेंट करना। ठीक है, कैसा वीडियो लगा नोट करो सभी लोग, 60 स्क्रीन लो। हाँ जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 है, यहाँ कितना है 5 कास स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री के मान निकालिए। किसका मान पूछा है? देखो इसको कैसे लगाते हैं, सूत्र आपको पता होना चाहिए, पता है कि नहीं? मान रखो, सिर्फ मान रखना है। तो देखो कैसे हल करते हैं, ये 5 है, 5 ले लो, 5 है 5 लिख दी, यहाँ इंटू है यानी गुणा लगा दिए, कास 60 डिग्री, तो कास 60 डिग्री का मान कितना होता है बोलो भाई? कास 60 डिग्री का हमने मान बताया था आपको 1/2 होता है। अब देखें स्क्वायर बात का लगा ले, स्क्वायर का लगा लेंगे, स्क्वायर, ये 5 गुणे कास 60 मान 1/2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस, तो प्लस है तो प्लस लगा ली, 4 है तो 4 लिख ला, सेक स्क्वायर 30 डिग्री अभी अभी बताया थे, सेक 30 मान कितना होता है बोलो? बोलो कितना होता है? गुणे लगा 2/√3 होते, स्क्वायर बात यू का कह दे स्क्वायर, माइनस बात माइनस लगा ले, 10 45 मान कितना होता है बोलो? 1 होता है, कितना होता है? 1, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। अब देखो बटे है तो बटे लगा लो ना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 मान कितना होता है बोलो? साइन 30 मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, प्लस कास 30 मान कितना होता है बोलो? कास 30 मान कितना होता है बोलो सभी लोग? कास 30 मान होता है कड़ी में 3/2, स्क्वायर है तो यही को का लगा ले स्क्वायर। किसी को दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत होना नहीं चाहिए। सिर्फ हमने सूत्र पे क्या रखे? मान रखे हैं, देखो क्या रखे हैं, 5 था 5 रख दिए, कास 60 मान होता है 1/2, स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लग गया, प्लस है प्लस, 4 है 4, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 मान होता है 2/√3, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, माइनस 10 45 मान 1 होता है 1, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए। अभी अब बटे है तो बटे लगा दीजिए, साइन 30 मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस कास 30 मान होता है कड़ी में 3/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। कोई दिक्कत है? नहीं है तो कमेंट करिए। आगे देखो, ये 5 ऐसी बा बुरा लगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, अरे 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 कितना आता है? 1 ही आता ना, बोल। 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 1 की स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 4 बा गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यहाँ, और नीचे वाले स्क्वायर कड़िए कितना आ जाएगा 3, यहाँ 2 के स्क्वायर से 4 और 3 का, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये बटे लगाती हूँ, बटे लगा ले, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अभी स्क्वायर ऊपर वाले से कट जाएगा ये 3, और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, बोले के अचार। आगे देखो, ये गुणा करेंगे ना तो 5 1 का नाम 5, 5/4, यहाँ प्लस ये गुणा में हो जाए 4 चौक 16, 16/3, 3 था -1। अब ये वाले बट्टे है, ये वाला बट्टे लगा लीजिए, यहाँ 1/4, 3/4। आगे हल करो इसको, देखो यहाँ 4 और 3 इसका एलसीएम लेके ऊपर वाले के, यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं ना, कुल बटे में दिख रहा है भिन्न जोड़, यहाँ भी है, यहाँ भिन्न जोड़ घटाना हो रहा है, तो नीचे वाले के एलसीएम ले, 4 और 3 के एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4 3 12, 12 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना है 5,
4 3 1 के एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, ऊपर 5 5, अब गुड़े 4 भाग करें एलसीएम में तो 4 3 12, कितना बचेगा 3 बार जाएगा 3 से गुड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ा 16 बार, 16 गुड़े एक नीचे कितना में 3 3 भाग करें 12 में एलसीएम भाग करें 3 चौक 12 कितना 4, 4 गुड़ा हो जाए माइनस एक कितना 1 गुड़े नीचे कितना 1 भाग करेंगे 12 में तो कितना आएगा 12 बट्टे। यहाँ देखो भिन्न जोड़ है, अगर हर समान होता है क्या, अगर हर समान होता है तो हर एलसीएम में आ जाता है, हर समान होता है तो हर क्या आ जाता है एलसीएम आ जाता है, आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ से देखो कि 4 समान है तो नीचे 4 एलसीएम आएगी, ऊपर सीधे सीधे जुड़ जाए 1 + 3, ठीक। आगे देखो गुणा करो 5 3 15 प्लस 16 चौका 64, 1 गुणियम 12 12, नीचे कितना 12 मेन बटा ये है 3 1 जोड़ेंगे 4 और नीचे 4। यहाँ से देखो ये बात समझो, यहाँ से ये 4 कट जाएगा कितना आएगा 4 1 का 4, 1 बचेगा ऊपर ये जोड़ो यानी 15 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 1 7, 79 -12 नीचे बचा 12 और 1 1 कट नीचे कौनो मतलब ना रह गया तो घटाओ 9 में से 2 चला जाए 7, 7 में से 1 चला गया 6, 67/12 ये कटेगा नहीं, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर। बोलो किसी को दिक्कत है, फिर समझ ले एक बार। 5 था 5 का स्क्वायर 60 के मान 1/2 स्क्वायर थी स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 मान होता है 2/√3 स्क्वायर थी स्क्वायर माइनस 10 45 मान 1 बट्टे साइन स्क्वायर साइन 30 मान 1/2 स्क्वायर स्क्वायर लगा दे प्लस कास 30 मान होता है कार्डिन 3/2 स्क्वायर स्क्वायर 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर से नीचे वाला कड़ी कट जाएगा 3 माइनस 1 स्क्वायर 1 बट्टे 1 की स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ होगा 4 प्लस स्क्वायर ऊपर वाला स्क्वायर कड़ी कड़ी नीचे 2 की स्क्वायर 4। अगली लाइन गुणा करेंगे 5 1 का 5 यहाँ 16 चुका 64/3 माइनस 1 बट्टे जैसे रहा उतार ले। अब एक नीचे 1 3 4 कैल्शियम लेंगे आ गया 12 तो 12 में ठीक है तो इसे आप हल कर लेंगे 4 3 1 4 करिए कैल्शियम। कोई दिक्कत है, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना ठीक है। आप लोग 60 स्क्रीन पहले ले लीजिए ठीक है, 60 स्क्रीन आप ले लिए होंगे। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। अगर हाँ वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए, पहले वीडियो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो क्या कर दीजिए लाइक कर देना है और अपने व्हाट्सएप या फेसबुक इंस्टाग्राम में अपने दोस्तों तक यह वीडियो क्या कर देना है शेयर कर देना है ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को क्या कर लेना है सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ इसी तरह आपको क्लास अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ आपका सिलेबस कक्षा 10 मैथ के लिए ठीक है। कहीं अगर आपको डाउट हो तो कमेंट ओपन है, कमेंट आप कर सकते हैं। कोई अगर कहीं भी आप दिक्कत है कहीं भी पूरी किताब में कहीं किसी भी पार्ट में अगर कहीं आपको दिक्कत लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लेना है। अब हम आगे की ओर सवाल करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो उबन हो जाता है होने लगता है ठीक, इसलिए वीडियो आज कम ही सवाल बता रहे हैं, कल आगे और सवाल बताएंगे ठीक है। और मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।